ए वाई इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए कॉस बीटा, मतलब लिख देंगे ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा। सिमिलरली हमारा अगर लिखना चाहेंगे, जैसे हमारा ये जेड एक्सिस है, हमारा ये जेड एक्सिस है और जेड एक्सिस के साथ हमारा वेक्टर कितना बना रहा है, तो जेड एक्सिस के साथ हमारा वेक्टर एंगल बना रहा है गामा। इसका कंपोनेंट हम लोग निकाले हैं इस प्रकार से तोड़ करके, तो इतना कंपोनेंट आया। अब ये एजेड का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे जब इसको कंपोनेंट को इस पर प्रोजेक्ट करिएगा तो यहाँ पे एक प्रकार का 90 डिग्री बनेगा। इस पर प्रोजेक्शन डालिएगा तो यहाँ पे एक प्रकार का 90 डिग्री, ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है जिसके कारण से आप इसको 3 डायमेंशनल एज्यूम करके देखिएगा तो इधर की ओर झुका हुआ है और इस वाले पॉइंट पर इसके प्रोजेक्शन के कारण 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो सिमिलरली कॉस गामा कॉस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा ए जेड बटे ए। तो अगर ए जेड निकालेंगे तो क्या होगा ए कॉस गामा। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा, ए वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ए कॉस बीटा और ए जेड इज इक्वल टू लिखेंगे ए कॉस गामा। तो अगर हम लोग ए एक्स ए वाई ए जेड का वैल्यू लिख सकते हैं तो इसीलिए हम लोग जो वेक्टर ए है तो वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए को लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर सॉरी ए कॉस अल्फा प्लस ए कॉस बीटा प्लस ए कॉस गामा, और यहाँ पे रहेगा आई कैप, यहाँ पे रहेगा जे कैप और यहाँ पे रहेगा के कैप। एक्स के जगह पे हम लोग ए कॉस अल्फा लिख दिए, ए वाई के जगह पे हम लोग ए कॉस बीटा लिख दिए और ए जेड के जगह पे हम लोग ए कॉस गामा लिख दिए। तो हम कोई भी वेक्टर को रिजॉल्व करें 3 डायमेंशन के अलाउंग, तो 3 डायमेंशन के अलाउंग हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं तो हमको ये मिल रहा है। अब अगर आप लोग से पूछा जाए कि ठीक है अगर हम रिजॉल्व तो कर दिए लेकिन कोई वेक्टर दिया हुआ है ए एक्स ए वाई ए जेड के फॉर्म में, तो उसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे। तो आप पहले इसको लिख लीजिए, लिखने के बाद हम उसके बारे में बताते हैं। अब हम
रिजल्टेंट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर एंड az जब 90 डिग्री रहेगा तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस az स्क्वायर और इसका रूट ओवर, मतलब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट स्क्वायर को काट देगा तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो जो चीज़ दिया हुआ है ax ay az उसको स्क्वायर करके सिंपली जोड़ देंगे। मतलब कि अगर कोई वेक्टर इज इक्वल टू ax i कैप ay j कैप और az k कैप है तो उसका रिजल्टेंट हमारा होगा ax स्क्वायर ay स्क्वायर और az स्क्वायर। अब कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसके साथ उसका केवल डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ही नहीं होता है, उसके साथ उसका डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे समझिए, डायरेक्शन को साइन, यहाँ पे हम लोग जब 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में उसको रिजॉल्व किया हुआ रहता है तो हम लोग जो डायरेक्शन निकालते हैं उसको डायरेक्शन को साइन के नाम से जानते हैं। तो डायरेक्शन को साइन आपको पता है, आपको क्या पता है कि ax इज इक्वल टू होता है a cos अल्फा, तो इसीलिए अगर हम लोग cos अल्फा का वैल्यू निकालें तो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वो होगा ax बटे a, और a का वैल्यू हमारा कितना आया है, तो a का वैल्यू आया है हमारा रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर ay का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो होगा a cos बीटा, मतलब cos बीटा इज इक्वल टू क्या होगा ay बटे a, मतलब cos बीटा इज इक्वल टू निकालना चाहेंगे तो ay बटे रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। आसान है ना। अगर हम लोग az बराबर जाने तो az इज इक्वल टू क्या होता है, तो a cos गामा होता है। तो यहाँ पे अगर cos गामा का वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा az बटे a। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं cos गामा इज इक्वल टू, तो cos गामा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा az बटे रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। मतलब क्या, सिंपल मतलब यही है कि अगर कोई भी वेक्टर दिया हुआ है ax i कैप ay j कैप और az k कैप इस प्रकार से, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे ax स्क्वायर ay स्क्वायर az स्क्वायर का सम और उसका रूट। उसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन केवल नहीं, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन मतलब जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ उसका कॉस, उसी को हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो ये cos x इज इक्वल टू होगा ax बटे a, और मतलब cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू होगा ay बटे a, और cos गामा इज इक्वल टू होगा az बटे a। मतलब अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड, क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का मैग्नीट्यूड जिसको हम लोग a भी कहते हैं इज इक्वल टू रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अगर हम लोग बात करें कि डायरेक्शन को साइन क्या होगा, डायरेक्शन को साइन, तो डायरेक्शन को साइन तो cos अल्फा इज इक्वल टू होगा ax बटे a, या तो ax बटे रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, और cos बीटा इज इक्वल टू होगा ay बटे a, तो हम लोग लिखेंगे ay डिवाइडेड बाय रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, और cos गामा इज इक्वल टू होगा az बटे a, जिसको हम लोग लिखेंगे az बटे ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर
है दिया हुआ तो 3/5√2। कॉस बीटा निकालना होगा तो क्या होगा, FY डिवाइडेड बाई F, मतलब 4/5√2। और कॉस गामा निकालना होगा तो FZ डिवाइडेड बाई F, मतलब FZ डिवाइडेड बाई F का मतलब क्या, 5 डिवाइडेड बाई 5√2, मतलब 1/√2। तो ये हम लोग डायरेक्शन को साइन निकाल लिए और वो हम लोग मैग्नीट्यूड निकालिए। जब हम इसको पढ़ा रहे थे, जब इसको स्टार्ट किए थे, उससे पहले एक बात हुई कि अगर दो वेक्टर को ग्राफिकली ऐड करना होता है तो ग्राफिकली ऐड करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन जब उसको हम लोग एनालिटिकल मेथड से एडिशन करते हैं, एनालिटिकल मेथड से सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो वो बिल्कुल ही आसान हो जाता है, हमको उसमें कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। देखिए कैसे हम लोग ग्राफिकल मेथड से तो ऐड कर ही दिए थे, कैसे हम लोग एनालिटिकल मेथड से ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ हम इसको मिटा देते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। जैसे देखिए अगर F1 = दे दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, पहला फोर्स दे दिया है। और दूसरा फोर्स दे दिया है F2 = कितना लिख रहे हैं, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस के जगह पे कहीं कहीं माइनस भी दे देगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे एगो माइनस दे करके बताते हैं। माइनस रहेगा तो कैसे हम करेंगे, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस रहेगा तो हटा देंगे। तो आप क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फाइंड नंबर 1 में मैग्नीट्यूड ऑफ F1, ठीक है, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ
तीसरा में क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ F1। तो F1 के लिए cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, तो cos अल्फा इज इक्वल टू होगा 2/√38। cos बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, Fy डिवाइडेड बाई F, मतलब 3/√38। और cos गामा इज इक्वल टू क्या होगा, तो 5/√38। है ना सम। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है F2 इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। F2 इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस माइनस 6k कैप।
जो फॉर्म है ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। तो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख दीजिए, आई वाला को आई के साथ जोड़ना है तो जोड़िए, घटाना है तो घटाइए, जे वाला को जे के साथ जोड़ना है तो जोड़िए,